बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो यहाँ पर जी मुस्तफ़ा साहब मामा के साथ सुबह सुबह नाश्ता बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया मैंने इस तरह की वीडियो नहीं शेयर की। वैसे तो ये प्रॉपर मेरे साथ नाश्ता अक्सर बनाता होता था, लेकिन ये भी काफ़ी अरसे बाद ही बैठा था। बीच में काफ़ी अरसा हो गया इसने मेरे साथ पराठे नहीं बनाए, तो मैंने कहा चलें जी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, शुरू से ही मैं जो काम कर रही होती थी ना, मैं मुस्तफ़ा को भी उसमें इन्वॉल्व कर देती थी, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो मतलब किचन के कोई काम है। तो ये ख़ुद भी खुश रहता था और मुझे भी खुश रहने देता था। तो इसी से रिलेटेड जी मैं आ जाती हूँ अपनी आज कुछ आर्ट वर्क आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़ा अरसा हो गया था, बड़े अरसे से प्लान करी थी कि मैं आप लोगों को अपनी पेंटिंग्स वगैरह दिखाऊँ, कुछ आर्ट वर्क जो कि मैं अक्सर फ़ारिग टाइम में करती रहती थी, और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास जमा हो गई थी और मैं सोच रही थी कि मैं इन सबको इकट्ठा करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये इधर ही गिराज में लटकती रहती थी जैसे जैसे बनती रहती थी, ठीक है। और ये तभी हो सकती थी जब या तो मुस्तफ़ा सो रहा होता था, या वो पोइम्स वगैरह देख रहा होता था, या वो मेरे साथ भी यही काम कर रहा होता था। मतलब इसको मैं अपने साथ इन्वॉल्व कर देती थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी पेंटिंग्स मेरी हैं। कुछ वॉल हैंगिंग्स हैं, वेलकम और खुश आमदीद, और इस तरह मतलब जैसे जैसे आइडियाज़ मेरे माइंड में आते जाते थे मैं बनाती रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें करना, DIYs करना। आप लोगों को तो पता है, पहले तो मैं प्रॉपर वीडियोस बनाती होती थी DIY की। अब ऐसा है कि बस अब ख़ुद करके बस रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी व्यूवर्स थोड़ी मिक्स एंड मैच है। कुछ लोग कहते हैं दिखाया करें, कुछ लोग देखते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी आज इकट्ठी हर चीज़ दिखा देती हूँ। अच्छा, बेसिकली मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करना बहुत पसंद है, मतलब वो मेरी स्पेशलिटी है, या जो करके मुझे मज़ा आता है। लेकिन इस दफ़ा मैं बिल्कुल डिफरेंट चली गई थी। मैंने सोचा कि इस दफ़ा कैलीग्राफी करते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी की हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि तुम ना अल्लाह के नाम लिखा करो, तुम एवी इधर उधर की चीज़ें बनाती रहती हो। तो खैर वो भी मेरे माइंड में था, तो मैंने सोचा कि चले इस दफ़ा कैलीग्राफी करते हैं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा था इस बारे में। तो ये चीज़ें मैंने बनाई हैं कुछ, और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि बिना सपोर्ट के कुछ भी मुमकिन नहीं होता। आप चीज़ें कर तो लेते हैं, लेकिन जो वो खूबसूरती चीज़ों में निकलती है ना, वो अगर कोई सराहने वाला हो या कोई आपको सपोर्ट करने वाला हो तो तभी पॉसिबल होता है। तो मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़, मेरे ससुर, मतलब सब माशाल्लाह इतने सपोर्टिव है और मेरे काम को इतना सराहते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आई एम सो लकी माशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि हर लड़की को ऐसे ही इन-लॉज़ मिले जो उसके हर काम को सपोर्ट करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने डिफरेंट वेजेस देखे। अच्छा, ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ट्री ब्रांच है। मेरे घर के आगे, मेरे घर के पीछे दोनों जगह प्लॉट्स खाली हैं और जंगल जंगल बना हुआ है। वहाँ पे इतने मज़े मज़े की चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। मैंने अपने घर में इतनी डिफरेंट ट्री ब्रांचेस से प्ले किया है, उनको इतना ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ है। इवन आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाती भी रहती हूँ। तो ये भी कुछ इसी तरह से है, जिनको मैंने स्प्रे पेंट करके डिफरेंट फ्लावर्स से डेकोरेट किया है, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है ट्री ब्रांचेस के साथ मतलब DIYs करना। और ये छोटा-सा जो है इसको मैंने काइंड ऑफ चेरी ब्लॉसम लुक दी है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह ही वाइट एंड पिंक पिंक फ्लावर्स होते हैं। ख़ैर अच्छा, इसके ऊपर मैंने पैरट्स भी लगाए हैं तो ये देखिए जी। अच्छा, आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं और मुझे आइडियाज़ और भी दे सकते हैं। ख़ैर ये केटल मैंने ली थी और इसको मैंने हैंड पेंटिंग की है, एंड इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट, मतलब ये ख़रीद ली गई है। तो यहाँ पर जी एक वेज आप लोगों को नज़र आएगा। इस पे मैंने पहले ब्लू स्प्रे पेंट किया, फिर कुछ आयात लिखी हैं, और आयात वगैरह मैं कुछ मार्कर से लिखती हूँ, कुछ मैं एक्रिलिक पेंट यूज़ करती हूँ, और फिर उसके बाद पॉलीयूरेथेन स्प्रे में कर देती हूँ। अच्छा, मेरे पेंटिंग के बहुत डिफरेंट तरीके हैं। मैं ग्लास पेंट, एक्रिलिक पेंट, फैब्रिक पेंट भी इवन मैं यूज़ करती हूँ। तो खैर वो इंशाल्लाह कभी अगर आप लोगों ने चाहा तो ज़रूर शेयर करूँगी अपने सारे राज और यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट पॉटरी नज़र आ रही है, उस पर भी मेरा सारा हाथ का काम हुआ है, यानी मैंने हाथों से ये सारा कुछ बनाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तारीफ़ खुद ही। तो खैर मुस्तफ़ा यहाँ पर मेरे साथ है एज़ यूजुअल। पता नहीं इस झाड़ू के साथ ये क्या कर रहा था। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं एज़ अ हॉबी करती थी फ़ारिग टाइम में, मुझे पसंद था, क्योंकि घर में मैं सारी चीज़ें करती रहती थी होम डेकोर के लिए। तो फिर इतनी सारी चीज़ें हो गई कि मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ना एक एग्जीबिशन लगाऊँ, कि आई रियली वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि बस मैं ये सेल कर दूँ सारी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस डिसीजन में कि ठीक है, अगर तुम्हारा दिल है तो तुम गो अहेड फॉर दिस वन टू। तो फिर मैंने सोचा कि चले जी, फ़र्स्ट एग्जीबिशन इंशाल्लाह मैं करती हूँ 14 अगस्त को, जो कि हुई थी, एंड वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 14 अगस्त वाले व्लॉग में। तो आज मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें हैं मेरी और किस तरह मैंने बनाई, क्या किया।
अच्छा, मुझे कलर्स और ब्राइट चीज़ें और मतलब रंगीन चीज़ें बहुत पसंद है, तो इसीलिए आप लोगों को मेरा सारा आर्ट वर्क कलरफुल नज़र आ रहा है। इवन मेरी सारी कैलीग्राफी हैंड पेंटिंग्स जो हुई हुई हैं कैनवसेस पे, वो भी बहुत कलरफुल हैं। और उसका मेन रीज़न ये है कि मुझे मतलब अब नहीं पसंद बिल्कुल एक ही तरह का सब कुछ। पता नहीं क्यों, शायद हर बंदे की अपनी नेचर होती है, तो मैं इसी तरह की बंदी हूँ। तो इसीलिए मेरी सारी चीज़ें जो है ना, मिक्स एंड मैच, डिफरेंट कलर्स और हर चीज़ मतलब आप लोगों को उस हिसाब से नज़र आ रही होगी। और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली पेंटिंग है, दिस इज़ ऑल्सो सोल्ड आउट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ट्रक आर्ट, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अच्छा, बंदे को लगता है कि ट्रक आर्ट इज़ वेरी लाइक ईजी, बट इट्स रियली टाइम टेकिंग। चाहे वो आप एब्स्ट्रैक्ट में करें, चाहे वो आप वैसे ही करें, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। अच्छा, मेरी कमज़ोरी समझ ले या फिर आप ये समझ ले कि मेरा जो मोस्ट फेवरेट चीज़ है ना, वो है केटल्स को पेंट करना, यानी कि टी पॉट्स को। ये वाला तो सोल्ड आउट हो चुका था, एक और मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैंने पर्सनल अपने लिए रखा हुआ है। इंशाल्लाह वो मैं खुद अपने लिए पेंट करके अपने डाइनिंग रूम में रखना चाहती हूँ, ये किचन में, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये भी सोल्ड आउट हो चुका है। ये भी एक लकड़ी की कुछ ब्रांचेस थी जो कि मैंने अपने घर के पीछे से कलेक्ट की थी, इनको पेंटिंग किया, सजाया। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं घर से निकल रही हूँ, सॉरी, मैं घर से निकल रही हूँ। कहाँ है गैराज का वो? अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा, ये मुस्तफ़ा गाड़ी में बैठा रहता है, हर चीज़ उल्टी करता रहता है। अच्छा, तो मैं अभी घर से निकल रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो गया आज मुझसे वो ही नहीं हो रहा। अच्छा, अभी मैं घर से निकली हूँ और अभी हमने जाना है, मैंने और मुस्तफ़ा ने, मेरा जो पीछे डिग्गी है ना गाड़ी की, प्रॉपर चीज़ों से भरी हुई, जो कि मैं अभी डोनेट करने वाली हूँ। गुडविल जा रही हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से मेरे गराज में बर्तन, कपड़े, जूते, मेरे बैग्स और बहुत सारी चीज़ें मैं रखती जाती थी, बोरियां बना बना के। अच्छा, मैंने डोनेट करना, अच्छा मैंने डोनेट करना। इसकी गाड़ी गिर गई, अब मुझे कहेगा गाड़ी उठा के दो। अच्छा, तो वो रहता था और मैं कहती थी अब सारा कुछ इकट्ठा ही लेके जाऊंगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत गंद बन रहा है, प्लीज़ जाओ, इनसे तो जान छुड़ाओ ना। तो मैंने कहा चलो, आज मैं वो सारा जितनी भी चीज़ें ना डिग्गी में मैंने भरा और अब मैं जा रही हूँ गुडविल सबसे पहले डोनेट करने के लिए, और बाकी साथ साथ जो भी करूँगी वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज के दिन का आगाज़ होता है कुछ इस तरह से। तो ये है जी गुडविल, और वो सामने मेरे ख्याल से जगह है डोनेशन की। मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आई, हमेशा थ्रिफ्ट स्टोर जाती थी, तो वहाँ जाऊँ कैसे? I seriously doesn't know about this। जी, मैं गलत आ गई थी, यहाँ से जाना था और वहाँ पे रुकना था, वहाँ पे। तो चले जी, वहाँ पहुँचते हैं। मेरे ख्याल से बंदा निकल ही आएगा, लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आई। तो कुछ अरसे बाद मेरा ये मशवरा है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग घर में से ना डीक्लटरिंग किया करें, देखा करें कि कौन सी चीज़ आप लोगों को इस्तेमाल की है, कौन सी नहीं है। मैंने तो बहुत सारे बर्तन निकाल के मतलब डोनेट कर दिए, कपड़े, जूते, क्योंकि वो तो मैंने खैर कुछ चीज़ें आप लोगों को इवन व्लॉग में भी दिखाई थी। बहुत सारे सैंडल्स ऐसे थे जो मैं नहीं पहनती थी, बैग्स ऐसे थे। तो मैंने सोचा कि क्या मतलब बहुत जगह पकड़ी हुई होती है इन सारी चीज़ों ने, तो बेहतर है कि आप दे दो, किसी और बंदे के काम आए तो ज़्यादा बेहतर है ना इससे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज डोनेट कर। चलें जी, ये काम तो हो गया। ओहो हो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये सामने, माशाल्लाह, ब्यूटी। ओह माय गॉड, आई लव नेचर। खैर चलें जी, अब चलते हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ, यानी कि दूसरे काम की तरफ। अच्छा, इसके बाद हम चले गए चिक-फिले पे, बाहर आई मीन ड्राइव थ्रू पे यूँ में, और मैंने ऑर्डर दिया था पोटैटो वेफल्स, शेक, और साथ में इनकी एक नई चीज़ आई हुई थी, वो थी ब्राउनीज़। तो मैंने कहा चलो वो ट्राई करते हैं, काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी और मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने कहा चलो आज वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इतने मज़े की ब्राउनी थी, इतने मज़े की कि बहुत ही सॉफ्ट, और बस मुँह में जाते ही ना मेल्ट हो जाती थी, तो बता नहीं सकती अभी, फिर मेरा दिल कर गया खाने का। खैर वो हमने गाड़ी में ही खाया, और इसके बाद हम जा रहे हैं डॉलर ट्री। यहाँ पे मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी अपनी कुछ क्राफ्टिंग के लिहाज से। जो ग्लू स्टिक्स होती हैं वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और मतलब जो भी यहाँ पे बड़े मज़े की नई नई चीज़ें आई हुई होती हैं क्राफ्टिंग के लिहाज से, तो मेरे ख्याल से डॉलर स्टोर इज़ द बेस्ट स्टोर एवर। मतलब जो यहाँ पे रहते हैं या जो क्राफ्टिंग करते हैं उनको तो ज़्यादा पता होगा इन सारी चीज़ों का। तो खैर इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें लेकर और फिर हम चलेंगे कहाँ पे, वो तो अब आप आगे देखेंगे।
अच्छा, इसके बाद मैं टीजे मैक्स आ गई थी। मैंने ना फुट फाइलर लेना था, अपने लिए मैंने लिया था, तो ख़ान को भी वैसे चाहिए था, तो वो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। तो ये 2 किस्म के मैंने लिए हैं, एक इस तरह का है और ये जो भी मैं दूसरा दिखाने वाली हूँ ना, ये तो इतनी कमाल की चीज़ है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इस तरह का फाइलर अगर आप लोगों को जहाँ से भी मिलता है ना, वैसे टीजे मैक्स पे मिल जाते हैं, ले लें, ज़िंदगी आसान, मुझे दुआ देंगे आप लोग। तो ख़ैर फिर मैं घर आ गई और घर आके जी अब मैं बनाने लगी हूँ बसबूसा। दिस इज़ ऑल्सो अ टर्किश डिलाइट। अगले दिन 14 अगस्त था, तो मैंने एक पॉटलॉक काइंड ऑफ था, यानी कि 1 डिश था, सारे अपनी अपनी तरफ से एक एक डिश लेकर आ रहे थे और मैंने ये चूज़ किया था। मैंने कहा चले मैं ये बना लूँगी। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है 2 कप पानी। अच्छा, मेजरिंग कप से ले तो ज़्यादा बेस्ट होता है। जब भी आप बेकिंग की कोई भी चीज़ किया करें तो मेजरिंग कप यूज़ किया करें, उससे बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। और 1.5 कप हम लोग ले लेंगे चीनी का। अब हम लोगों ने इसको इतना पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए और क्रिस्टलाइजेशन ना फॉर्म हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेमन भी निचोड़ दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया जी रोज़ वाटर और बस इसको इतना ही पकाना है कि चीनी आप लोगों को मेल्टेड फॉर्म में नज़र आए, ठीक है। और बस इसको हटा देना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब आ जाते हैं हम जी बेकिंग वाले प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर मैंने ले लिए जी 2 अदद अंडे, ठीक है। रूम टेम्परेचर मस्ट होता है, वरना बहुत सख्त और अजीब सी चीज़ बनती है। और इसमें चला गया जी 3/4 कप चीनी का। बस इसको इतना ही बीट करना है कि चीनी हल हो जाए और इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब बहुत क्रीमी टेक्सचर नहीं बनाना। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप सूजी के। 1 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी क्रश्ड कोकोनट, और इसमें जो आपको थोड़ा बहुत वो दाने दाने से नज़र आ रहे हैं ना, ब्लैक से ब्राउन से, तो वो जी ड्राई फ्रूट है, मतलब कि बादाम वगैरह भी इसमें मिक्स हो गया था थोड़ा बहुत। खैर 1 कप इसमें चला गया योगर्ट का और 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें चला गया बेकिंग पाउडर का। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी इस तरह का टेक्सचर आप लोगों के पास क्रिएट हो जाएगा। और इस टाइम पे मैं 1 कप मेल्टेड बटर इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। मेल्टेड बटर ही आप लोगों ने ऐड करना है। अच्छा, ये मेल्टेड बटर आप पहले भी ऐड कर सकते थे, इट्स योर चॉइस। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने ले ली बेकिंग ट्रे और इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ बटर से ही, और वो जो सारा मिक्सचर था ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब वैसे तो इसके ऊपर लोग बादाम भी डालते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो काजू ऐड करते हैं इस दफ़ा। तो इस तरह से लाइन में मैंने काजू लगा दिए हैं। अच्छा, आप लोगों की मर्ज़ी, आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने काजू भी ऐड किया था, मैंने एक पिकान्स भी ऐड किए थे और साथ में मैंने पिस्ता भी ऐड किया था। ये 3 आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। 2 मैं 14 अगस्त के लिए लेके गई थी और 1 मैंने घर के लिए बनाया था। तो तीनों में मैंने डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे और ये आप लोगों की मर्ज़ी है। वैसे आप बादाम ऐड करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, जो कि होता है। तो यहाँ पर वो सामने रात का सालन भी बन रहा है और ये बेकिंग का सारा सामान भी हो रहा है। अच्छा, वैसे तो मैं एक बड़ी ट्रे भी बना सकती थी, लेकिन अलहदा से सारी चीज़ें बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को मतलब प्रॉपर एक तरीका समझा दूं। फिर आप लोगों ने उसको डबल करके ज़्यादा करना है या कम करना है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। वरना मैंने एक बड़ी ट्रे बनानी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो अमूमन घर में एक बनता है उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँगी। अच्छा, जब इस तरह से आप लोग बेकिंग ट्रे में बैटर डालेंगे ना, तो इसको 30 मिनट्स के लिए इसी तरह बाहर आप लोगों ने छोड़ देना रूम टेम्परेचर पे, ताकि अपनी जगह पकड़ ले। 30 मिनट्स के बाद आप लोगों ने इसको बेक करना है तकरीबन 35 टू 45 मिनट्स के लिए, डिपेंड्स ऑन योर ओवन और डिपेंड्स कि जब वो ऊपर से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस फिर आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस तरह से इसको काट रही हूँ, जिस तरह आप लोगों का दिल करता है आप इसको कटिंग कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी पीसेस में अभी से ही काट लूँगी और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे चाशनी, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बना के रख ली थी, वो भी अब तक ठंडी हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जितना आप लोगों को मीठा पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जितना आप इसमें ऐड करेंगे वो इसको सक कर लेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जब सक करेंगी ना, ये थोड़ा सा मोटा सा फूल सा जाएगा। और इसको आपने कम से कम, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि लाइक 5-6 आवर्स के लिए फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद ये बेस्ट होता है खाने के लिए। और अगर इसी टाइम ही फ्रेश खाएंगे तो वो, क्योंकि अभी हम लोगों ने चीनी डाली होती है, वो अभी उसको सक कर रहा होता है, तो वो उतना मज़े का नहीं लगता है जितना आप 5-6 घंटे बाद खाएं तो वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, इसको टर्किश लैंग्वेज में बसबूसा कहते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसको सूजी का केक भी कह सकते हैं या सूजी का हलवा काइंड ऑफ भी कह सकते हैं, जो आप लोगों का दिल कह सकते हैं। वैसे सूजी का केक कहना बेस्ट होगा क्योंकि बेक हुआ है ना। तो ये जी टर्किश डिलाइट थी बड़े मज़े की, जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ और चाय के साथ हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है। इवन खाने के बाद भी मेरे घर में तो मीठे के बहुत शौकीन है, तो मैं इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये रेसिपी, और आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी
लगेगी इंशाल्लाह और आप लोग भी ट्राई करेंगे तो नीचे कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मैं आऊँगी एक और अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।